वाले हैं ज्वाइंस के बारे में। एसक्यूएल ज्वाइंस आर यूज्ड टू कंबाइन rows from two or more tables based on a related columns between them। कहने का मतलब क्या है, जो एसक्यूएल ज्वाइन है वो मल्टीपल टेबल से रो कंबाइन करने के लिए यूज किया जाता है। अगर हम ज्वाइन के टाइप की बात करें तो डिफरेंट टाइप के ज्वाइन होते हैं, जैसे आउटर ज्वाइन होता है। आउटर ज्वाइन की वेरियस कैटेगरी है, जैसे लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन, फुल आउटर ज्वाइन। उसी तरह से इक्वी ज्वाइन होते हैं, नेचुरल ज्वाइन होता है, क्रॉस ज्वाइन होता है। तो हमें जो भी सिलेबस में पढ़ना है उसको हम डिटेल में कवर करेंगे। पहला है टाइप्स ऑफ ज्वाइन, जिसमें फर्स्ट टाइप है कार्टेशियन प्रोडक्ट और कार्टेशियन ज्वाइन। कार्टेशियन ज्वाइन क्या करता है, इट रिटर्न्स द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू टेबल्स। इसका मतलब क्या है, एवरी रो ऑफ टेबल वन विथ एवरी रो ऑफ टेबल टू। मतलब टेबल वन और टेबल टू का कॉम्बिनेशन होता है इसमें। अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, इट गिव्स ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस फ्रॉम मोर देन वन टेबल। इट कंबाइंस एवरी रो फ्रॉम वन टेबल with every row from another table. Suppose we have 5 rows in first table and 4 rows in second table, then total number of rows in Cartesian product of two table will be 20 row. अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करें, कार्डिनलिटी की, कार्डिनलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ रोज होते हैं। तो कार्डिनलिटी अगर हमें निकालना होगा तो कार्डिनलिटी ऑफ फर्स्ट टेबल कॉमा कार्डिनलिटी ऑफ सेकंड टेबल, यानी फर्स्ट टेबल में 5 रो है तो 5 इसकी कार्डिनलिटी हो गई फर्स्ट टेबल की, और सेकंड टेबल में अगर 4 रो है तो इसकी कार्डिनलिटी 4 हो गई। मतलब रिजल्टेंट टेबल में जो कार्डिनलिटी होगी वो टोटल 5 इंटू 20, इट मीन्स 5 इंटू 4 इट मीन्स 20 होगी। जैसे अगर हम बात करें एक एग्जाम्पल का, वी हैव टू टेबल्स स्टूडेंट एंड अवार्ड्स। अगर हम इस टेबल पे कार्टेशियन प्रोडक्ट अप्लाई करना चाहें तो कैसे करेंगे, ये चीज हम डिटेल में देखते हैं। अगर हम इस एग्जाम्पल को कंसीडर करें तो ये एक स्टूडेंट और अवार्ड नाम का टेबल है, उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अगर हम बात करें इसके कंसेप्ट की, तो स्टूडेंट नाम का जो टेबल है, स्टूडेंट नाम के टेबल में 7 रो है और 5 कॉलम है। मतलब 7 रो हो गया, 5 कॉलम हो गया। अगर हम बात करें अवार्ड्स की, तो अवार्ड्स के केस में क्या है, टोटल हमारे पास 4 रो है और 2 कॉलम है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों दिया हुआ है। तो रिजल्टेंट टेबल में कितने रो और कितने कॉलम होंगे ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो जैसे फर्स्ट टेबल में आपके पास 7 रो हो गया, सेकेंड टेबल में 4 रो हो गया, मतलब फर्स्ट टेबल की कार्डिनलिटी 7 हो गई, सेकेंड की 4 हो गई। तो टोटल नंबर ऑफ रोज कितना आएगा रिजल्टेंट टेबल में। तो नंबर ऑफ रोज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट और सेकेंड टेबल के रो को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 7 इंटू 4 मतलब टोटल 28। आप अगर रिजल्ट में ध्यान से देख रहे होगे तो इसमें टोटल 28 रोज है। ऐसे ही अगर ये पूछा जाए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के रिजल्टेंट टेबल में नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ कॉलम्स निकालने के लिए फर्स्ट टेबल का कॉलम और सेकेंड टेबल के कॉलम को हम ऐड कर देते हैं। नंबर ऑफ रो के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर ऑफ कॉलम के लिए ऐड करते हैं, ये हमें ध्यान में रखना है।
जैसे यहाँ पर फर्स्ट में 5 कॉलम है, सेकंड में 2 कॉलम है, तो 5 टू 7 हो गया। आप रिजल्ट में देखोगे तो इसमें भी टोटल 7 कॉलम है। टोटल 7 कॉलम रिजल्टेंट में है, क्योंकि स्टूडेंट नाम के टेबल में 5 रो था, 5 कॉलम था और अवार्ड में 2 कॉलम था, तो टोटल 7 कॉलम। ऐसे ही स्टूडेंट नाम के टेबल में टोटल 7 रो था और अवार्ड में 4 रो था, तो 7 इंटू 4 यानी 28 रो। इस तरह से ये टेबल क्रिएट होता है और इसमें हर एक रो का रिलेशन दूसरे टेबल के हर एक रो से है। जैसे अगर हम फर्स्ट टेबल के रो की बात करें, तो फर्स्ट टेबल की रो 4 टाइम रिपीट हो गई, क्योंकि जो दूसरा टेबल है उसमें हमारे पास क्या है, टोटल 4 रो है। मतलब फर्स्ट टेबल के, जैसे फर्स्ट टेबल यहाँ पर है स्टूडेंट, तो 7/5 है। अगर हम अवार्ड की बात करें तो 4/2 है। तो इसको निकालने का सबसे अच्छा तरीका है कि अगर हम, हमारे पास जैसे 7 रो है, तो 7 रो है, इसको हमें 4 टाइम रिपीट करना है, तो हर एक रो को 4 टाइम रिपीट कर दो। ऐसे ही जो दूसरा है यहाँ पर 2, इसके अंदर क्या है, 2 कॉलम है और 4 यहाँ पर रो है, तो इसमें हमें क्या करना है, 4 है तो इसको हमें 7 टाइम रिपीट करना है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो जैसे 7 को हमें क्या करना है, 4 टाइम रिपीट करना है, तो आप हर एक को देखो, 1 4 टाइम है, 2 4 टाइम है, 3 4 टाइम है, इस तरह से है। ऐसे ही अगर हम दूसरे टेबल में देख रहे हैं 4 रो है, तो मतलब 7 टाइम डेटा रिपीट होगा। 1 2 3 4 5 6 और 7। मतलब क्या है कि हमें यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन लिखने हैं, टोटल 7 टाइम हमें ये चीज लिखना है। और फर्स्ट में हमारे पास 7 था, तो 7 रो था, तो इसलिए उसको 4 टाइम हमें रिपीट कर देने हैं। और इस तरह से क्या है कि हमें एवरी रो ऑफ टेबल 1 यानी टेबल स्टूडेंट, उसका रिलेशन हमें एवरी रो ऑफ टेबल 2 यानी कि टेबल अवार्ड्स के साथ रिलेशन बनाना है। इससे क्या होगा, क्रॉस ज्वाइन कैलकुलेट होकर के आएगा और टोटल नंबर ऑफ रो कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने होंगे, ये हमने ऑलरेडी देख लिया। नेक्स्ट है एक इंपॉर्टेंट और कंसेप्ट, मतलब नेक्स्ट ज्वाइन है इक्वी ज्वाइन। इक्वी ज्वाइन क्या करता है, इट ज्वाइंस द टेबल्स बेस्ड ऑन वन कॉमन कॉलम। However, the final result will consist of common column from both the table. उससे पहले हम एक देख लेते हैं कार्टेशियन ज्वाइन लिखने का जो तरीका है वो कैसे है। सिंपली जिस तरह से हम सिलेक्ट कमांड यूज करते हैं, तो सिलेक्ट कमांड यूज करके क्या है कि हम स्टूडेंट और अवार्ड दोनों से डेटा को हम सिलेक्ट कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, स्टूडेंट और अवार्ड को कॉमा सेपरेटेड बस लिखना है। इससे इसके अलावा हमें कोई कंडीशन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हर एक डेटा का हर एक डेटा के साथ, मतलब दूसरे टेबल के डेटा के साथ रिलेशन बन रहा है। अगर इक्वी ज्वाइन की बात करें, तो इक्वी ज्वाइन जो है वो कॉमन टेबल कॉमन कॉलम के बेस पर ज्वाइन होता है और इसमें जो कॉमन कॉलम है वो दोनों टेबल का कॉलम फाइनल रिजल्ट में भी शो होता है। जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो वी हैव टू टेबल्स स्टूडेंट एंड अवार्ड्स, लेट्स अप्लाई इक्वी ज्वाइन ऑन दिस टू टेबल्स। अगर हम इसमें इक्वी ज्वाइन की बात करें, तो पहले तो हम सिंटैक्स देख लेते हैं कि इक्वी ज्वाइन का क्या सिंटैक्स है। तो इसमें हमें पता होना चाहिए कि हम हर एक टेबल से एक
कॉमन कॉलम को कंसीडर करेंगे जो हमें कंडीशन में लिखना हो, यानी कॉमन कॉलम जब तक मैच नहीं करेगा तब तक कोई ज्वाइन नहीं होगा। ऐसे ही नेचुरल ज्वाइन के केस में भी है कि कॉमन कॉलम मैच होने चाहिए। अब इसको लिखने का, जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या है, हम लिखते हैं सिलेक्ट स्टार और फ्रॉम के बाद क्या है कि हमें दोनों टेबल का नाम लिख देना है। कैसे लिखना है? तो कॉमा से सेपरेट करके। लेकिन ये तो क्रॉस ज्वाइन में था, यहाँ पर क्या है कि हमें इक्वलिटी का कंडीशन देख करके और उसके बाद अप्लाई करना है ज्वाइन। तो यहाँ पर हम कंडीशन देंगे वेयर का, लेकिन वेयर का कंडीशन कहाँ कहाँ होगा? तो वेयर स्टूडेंट डॉट आईडी इक्वल टू अवार्ड डॉट आईडी, मतलब स्टूडेंट नाम के टेबल की आईडी कॉलम और अवार्ड नाम के कॉलम की टेबल की आईडी कॉलम दोनों बराबर होने चाहिए। मतलब ये कंडीशन हमें स्पेसिफाई करना है जब हम ज्वाइन का यूज करेंगे। इससे हमें ये क्लियर होगा कि स्टूडेंट नाम के टेबल से हमने आईडी कंसीडर करी है और अवार्ड नाम के टेबल से भी आईडी कंसीडर करी है। अब इतना, ये टेबल जो है, ये टेबल का डेटा स्टूडेंट नाम के टेबल से था और ये टेबल का डेटा अवार्ड नाम के टेबल से था। अवार्ड में तो हमारे पास टोटल 3 ही कॉलम था जो हमने पिछले एग्जाम्पल में यूज किया, टोटल 2 कॉलम और 4 रो। लेकिन स्टूडेंट नाम के टेबल में हमारे पास टोटल 7 डेटा था। बट आपको पता है कि इक्वी ज्वाइन में क्या होता है कि जो 2 कॉलम होंगे, मैचिंग कॉलम के आधार पर ही इक्वी ज्वाइन होगा। तो उस केस में क्या है कि जो नॉन मैचिंग वाले कॉलम होंगे, नॉन मैचिंग वाला जो डेटा होगा, उसके रिस्पेक्ट में कोई भी इक्वी ज्वाइन का यहाँ पर नहीं आएगा आउटपुट में। मतलब टोटल हमारे पास वैल्यू अवार्ड में 4 थी, तो सिर्फ 4 वैल्यू यहाँ पर कंसीडर किया गया है जो कि स्टूडेंट नाम के टेबल में एग्जिस्ट करता था। स्टूडेंट डॉट आईडी इक्वल टू अवार्ड डॉट आईडी कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए। Here both the tables have common column ID, so to avoid ambiguity यानी confusion, we need to mention table name before column name. अब इस केस में क्या है कि जहां पर हमने पूरा डेटा फेच किया है वहां पर तो हम देख पा रहे हैं कि आईडी हमारे पास 2 बार आई है। लेकिन अगर हमें कुछ स्पेसिफिक डेटा फेच करना हो तो उस केस में हम क्या करेंगे? हमें कोई अगर पर्टिकुलर कॉलम चाहिए, जैसे कि आईडी हमें एक बार चाहिए और स्टूडेंट का नाम चाहिए, तो इस केस में आईडी में कैसे पता चलेगा कि हमने कौन से टेबल की आईडी यहाँ पर फेच की है? तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? उस टेबल का नाम डॉट आईडी लिखना होगा, कॉलम का नाम, जिससे ये पता चल जाएगा कि ये पर्टिकुलर डेटा कौन से टेबल से फेच हुआ है। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है सिलेक्ट आईडी कॉमा स्टूडेंट नेम। अब आईडी को हम जब फेच कर रहे हैं, स्टूडेंट नेम को फेच कर रहे हैं, तो आईडी का कॉलम हमारे पास 2 है, तो इससे क्या होगा? एम्बिग्यूटी होगी और रिकॉर्ड फेच नहीं होगा, एरर जनरेट होगा। तो इस केस में हमें स्पेसिफाई करना है सिलेक्ट स्टूडेंट डॉट आईडी, यानी स्टूडेंट कॉलम टेबल में से हमें आईडी को फेच करना है। उसके बाद स्टूडेंट नेम, कहां से? तो फ्रॉम स्टूडेंट अवार्ड, यानी स्टूडेंट से और अवार्ड से। किस कंडीशन पर? तो स्टूडेंट डॉट आईडी इक्वल टू अवार्ड डॉट आईडी। अब इस केस में क्या है कि हम ऐसे कॉलम जो कि मल्टीपल टाइम एग्जिस्ट करते हैं उसमें से अगर हमें सिंगल कॉलम भी फेच करना होगा तो हम स्पेसिफाई कर देंगे कि हमें किस टेबल से कॉलम को फेच करना है, तो यहाँ पर एम्बिग्यूटी नहीं आएगी। तो ये क्या होता है इक्वी ज्वाइन में? इस वजह से होता है क्योंकि यहाँ पर रिजल्टेंट टेबल में कॉमन वैल्यू जो होती है वो 2 बार होती है। तो इसी को एलिमिनेट करने के लिए एक कंसेप्ट आया नेचुरल ज्वाइन का। और नेचुरल ज्वाइन जो है,
नेचुरल ज्वाइन में क्या होता है, इट ज्वाइंस द टेबल बेस्ड ऑन वन कॉमन कॉलम। मतलब इसमें भी सेम चीज है नेचुरल ज्वाइन में कि कॉलम जो कॉमन कॉलम है उसके बेस पे रिजल्ट जनरेट होगा, लेकिन क्या है, फाइनल रिजल्ट विल कंसिस्ट ऑफ कॉमन कॉलम ओनली वंस। मतलब इस केस में जो रिजल्ट होगा, इस केस में क्या है कि एक बार मतलब सिंगल टाइम, अगर कॉमन कॉलम जो है वो 2 बार है तो रिजल्ट में सिंगल टाइम ही दिखेगा। यानी इसको अगर हमें लिखना होगा तो इस केस में क्या है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, और कॉमा हमें नहीं देना है, सिंपली लिख देना है नेचुरल ज्वाइन। इससे अपने आप अंडरस्टूड होता है कि स्टूडेंट के साथ अवार्ड जो है नेचुरल ज्वाइन होना है, मतलब कि कॉमन कॉलम के आधार पे ज्वाइन होगा, और यहाँ पर कॉमन जो कॉलम है वो ओनली वन टाइम आएगा। मतलब हमने क्या लिख दिया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, और किसके साथ ज्वाइन करना है, तो नेचुरल ज्वाइन अवार्ड्स। तो ये सिंटैक्स होगा, और इस केस में हम देख रहे हैं कि रिजल्ट में हमारे पास एक बार ही आईडी है, यानी 2 बार कॉलम था आईडी का, लेकिन एक बार रिजल्ट में आ रहा है, क्योंकि इस केस में क्या है, देयर इज नो एम्बिग्यूटी ऑन नेम ऑफ कॉमन कॉलम। अब अगर हम चाहें तो इस केस में क्या है, स्पेसिफिक नेम से भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे आईडी और स्टूडेंट नेम हमें फेच करना होगा, तो क्वेरी हमारी सेम रहेगी, सिर्फ स्टार की जगह हम आईडी कॉमा स्टूडेंट नेम मेंशन कर देंगे। तो इससे क्या होगा, डेटा हमारा फेच हो जाएगा, और चूंकि सिंगल कॉलम है तो यहाँ पर कोई तरीके का एरर जनरेट नहीं हो रहा है। तो ये मेनली 3 ज्वाइन था, क्रॉस ज्वाइन, नेचुरल ज्वाइन और इक्वी ज्वाइन, जो कि हमें डिटेल में पढ़ना था, जो कि सिलेबस में है।